हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखो बेटा, आज क्लास 9 के बच्चे सुनो। आपकी बुक में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको सैटरडे को दिया था। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपकी बुक में, तो मेरे पास एक्चुअली बेटा बुक नहीं है। तो वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका जो भी होगा 13, 14, 15, 16 जो भी है, तो उस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्लास 10th का ओल्ड बुक है, क्लास 10th का पुराने बुक में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, तो चैप्टर नंबर 12 का जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेम यही एक्सरसाइज बेटा आपके क्लास 9 के बुक प्रोबेबिलिटी का भी है। ठीक है, तो मैं यही इस क्लास 10th की बुक से करा रहा हूँ। तो यही बेटा आपका क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी का होगा। और क्लास 10th के बच्चे भी पुरानी बुक में आपके ये है, तो इसको पढ़ो आप। ये आपका पुराना है, वो नई बुक में अलग से कुछ क्वेश्चन है, वो हम आपको कराएंगे क्लास 10th को। तो 9th और 10th दोनों ही देखो। तो क्वेश्चन है बेटा, मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको परसों डिस्कस दे दिया था सैटरडे को। जो नहीं पढ़े तो पुराना वीडियो देख लो सैटरडे का मैथमेटिक्स का, उसको पढ़ो तब जाके ये समझ में आएगा। जिसने वो नहीं पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन 1 देखो। ये क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी क्वेश्चन 1 ही है। ठीक, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेस। एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने बेटा 6 टाइम्स बाउंड्री हिट किया, 30 बॉल्स ही प्लेस, 30 बॉल उसने खेली, जिसमें से 6 बॉल पे उसने बाउंड्री लगाया। सो फाउंड द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। हमें उसका प्रोबेबिलिटी बताना है जिस पर उसने बाउंड्री नहीं लगाया। तो देखो कितने बॉल पर उसने बाउंड्री लगाया, नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच शी हिट द बाउंड्री इक्वल टू कितने बॉल पे लगाया बेटा, 6 बॉल्स पे। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, जिस पर उसने बाउंड्री नहीं लगाया, कितने टोटल कितने खेले थे, 30 में से 6 माइनस कर दो इक्वल टू 24। पहले लिख लो टोटल बॉल्स, लिख लो शुरू में टोटल बॉल्स सी प्लेड। जो उसने टोटल बॉल खेले वो 30 थे। फिर नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच सी हिट द बाउंड्री 6, नंबर ऑफ बॉल्स ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री 24। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that she did not hit the boundary इक्वल टू क्या लिखवाया था, पेट फॉर्मूला लिखवाया था आपको, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, ठीक से लिखना आप, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखाइए। सो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए जिस पे बाउंड्री नहीं लगाया, 24, और टोटल कितने थे 30। बस 6 4 या 24, 6 5 या 30, 4/5 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1500 फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन वेयर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिलीज हैं जिनमें 2 चिल्ड्रन हैं, उनको रैंडमली सेलेक्ट किया। एंड द फॉलोइंग डाटा, मतलब एक क्या क्या, एक सर्वे किया, गए किसी के घर में, ठीक है, तो वहाँ ये हमें पता था कि उनमें 2 चिल्ड्रन हैं, लेकिन ये नहीं पता था वो 2 चिल्ड्रन कौन है, दोनों गर्ल हैं या दोनों बॉय हैं या एक बॉय है या एक गर्ल है। ठीक, तो ये डाटा तैयार हुआ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली कि 2 गर्ल्स थी, जिनमें 2 गर्ल्स थी, ऐसे कितने फैमिली थी, 475। ऐसी फैमिली जिनमें सिर्फ 1 गर्ल थी तो 814 फैमिली हैं। जिनमें कोई भी गर्ल नहीं है 211 फैमिली है। कोई भी गर्ल नहीं मीन्स दोनों बॉयज़ हैं, 211 फैमिली है। 1 बॉय वाला 814 फैमिली है। जिनमें कोई भी बॉय नहीं है 475 फैमिली है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स फैमिली का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
तो बहुत ही आसान है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, ये P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स फैमिली। तो क्या फॉर्मूला है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, फेवरेबल 2 गर्ल्स फैमिली कितनी बताओ? 2 गर्ल्स फैमिली है 475, और टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल कितनी फैमिली थी? टोटल थी बेटा 1500। सो 4075 डिवाइड बाय 1500, इसको कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, या ऐसे ही रखो। ठीक, उसके बाद है सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल फैमिली। तो फॉर्मूला यही लिखो, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 1 गर्ल वाले कितने हैं बताओ? 814, और टोटल 1500। 0 गर्ल फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल फैमिली। तो 0 गर्ल वाले कितने हैं? 211 फैमिली हैं, और टोटल 1500 आंसर। फिर कहा है आल्सो चेक वेदर सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी 1, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है? चेक कर लो। 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500, 1500 कॉमन आ गया बेटा। सो 475 प्लस 814 प्लस 211, सबको प्लस करोगे तो 1500 आएगा अपॉन 1500। यस, तो इनका सम कितना है? इनका सम 1 आ गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 3 है, लेकिन क्लास 9 की बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन 4। ठीक, 3 क्वेश्चन जो है उसमें कहा है रेफर एग्जाम्पल, कुछ टेबल बोला है। तो एग्जाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है कि रेफर दिस, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही लिखा होगा। तो क्वेश्चन 3 जो है आप करना चाहो खुद कर लेना, ठीक है। फिलहाल नहीं करोगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन दिया ही नहीं, कहा है कि रेफर करो। रेफर पता नहीं क्या लिखा, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, तो वहाँ पर आप चाहो तो उसको करो, चाहो तो नहीं करो। करोगे, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, क्लास 9th में 4th क्वेश्चन है। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया 200 बार। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट आउटकम्स दिस आउटकम फ्रीक्वेंसी 3 हैड। जब 3 कॉइन को आपने टॉस किया 200 टाइम्स, तो 23 टाइम्स ऐसा हुआ कि तीनों कॉइन पे हेड आया। 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 कॉइन्स पे हेड आया, तो एक पे क्या आया होगा? टेल। 77 टाइम्स ऐसा हुआ एक पे हेड आया है, तो बाकी 2 पे टेल आए होंगे। और 28 टाइम्स ऐसा हुआ कि कोई हेड ही नहीं आया, दैट मीन्स तीनों पर टेल आया है। सो इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कम अप। सो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम। तो देखो क्या है, जब 3 कॉइन को हम दोबारा से टॉस करेंगे तो ऐसा एग्ज्यूम कर लेंगे हम कि यही आउटकम आएंगे कुछ, क्योंकि ऐसे ही करते रैंडमली, तो मान के चलो यही आना है। तो 2 हेड कितनी बार आया है? 2 हेड आया देखो 72 टाइम्स, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 72 और टोटल 200। 72 अपॉन 200 कैंसिल कर लो, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 0, फिर 2 7 है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 50 जा, फिर 2 7 है 2 9 जा 18, 2 25 जा। सो कितना आ गया? 9 अपॉन 25 आंसर। ठीक, नाउ इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वे them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family. The information gathered is listed in the table below. क्या बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने
2400 फैमिली को सेलेक्ट किया रैंडमली ऐसे ही, और एक सर्वे किया ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, कि उनकी इनकम कितनी है और उनकी फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और ये डाटा तैयार हुआ। देखो ये मंथली इनकम लिखा है, यहाँ व्हीकल्स पर फैमिली लिखा है, 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल्स, 2 से ज़्यादा। तो यहाँ देखो लेस देन 7000, ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 7000 से कम है, तो 0 फैमिली, देखो 10 फैमिली हैव 0 व्हीकल्स, मीन्स 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। 160 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 1 गाड़ी है। 225 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और 0 फैमिली यानी कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हों। फिर वो 7000 to 10000, वो फैमिली जिनकी इनकम 7000 से तो ज़्यादा है लेकिन 10000 से कम है, 7 और 10000 के बीच है। तो 0 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 0 व्हीकल्स है। दैट मीन्स कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो, यानी हर एक के पास कुछ ना कुछ है। 305 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है। 27 फैमिली ऐसे जिनके पास 2 व्हीकल्स है। 2 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा है। इसी तरह से लिखा है लास्ट में 16000 और मोर, कि जिनकी सैलरी 16000 या उससे ज़्यादा है, तो वन फैमिली ऐसी है जिसके पास 0 व्हीकल्स है। 579 फैमिली ऐसे जिनके पास 1 व्हीकल है। 82 फैमिली ऐसे जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। 88 फैमिली ऐसे जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ठीक। सो सपोज ए फैमिली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज। अब एक फैमिली चूज किया तो आपको बताना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला 5th का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी आप लिख लेना खुद क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ, ओपनिंग 2 एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो यहाँ आप लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओपनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। तो वो जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 है और 2 गाड़ियाँ हैं एग्जैक्टली 2, तो 10 to 13, देखो 10 to 13,000 और 2 व्हीकल्स वाले कितने हैं ये, देखो 29, तो 29 फैमिली हैं। फेवरेबल आउटकम हो गया 29, और टोटल फैमिली तो कितनी है 2400। सो 29/2400 आंसर। बस ऐसी सेकंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, ओपनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिनकी सैलरी 16,000 या उससे ज़्यादा है और एक ही व्हीकल उनके पास है, 16,000 या ज़्यादा और एक ही व्हीकल है, एक वाला है। कितने हैं 579/2400। बाकी थर्ड पार्ट आप कर लेंगे, फोर्थ भी आप करेंगे। ठीक है, ये आपको करना है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है ओपनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा गाड़ी ना हो बेटा। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कहा इसमें देखो सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सैलरी चाहे कुछ भी हो, इन्होंने कहा गाड़ी एक से ज़्यादा ना हो, तो एक से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। हाँ ये हो सकती है या एक से कम ये हो सकता है, इन सबको बेटा प्लस करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा 10 + 0 + 1, 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये हो गया 0 वाले, प्लस 1 व्हीकल वाले भी आएंगे 160 + 305 + 535 + 469 + 579 और डिवाइड बाई 2400। तो इन सबको आप प्लस कर लेंगे बेटा, प्लस करके ये फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप खुद कर लेंगे। ठीक, अपने आप करो इसको आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपकी बुक में ऐसी है, रेफ़र किया है, रेफ़र द एग्जाम्पल या कोई एक्टिविटी है तो वो आप छोड़ सकते हैं या खुद करो, ना आए तो मुझे बताना। ठीक। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट अबाउट सब्जेक्ट स्टैटिक, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। ये ओपिनियन जाना बेटा कि
स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट किसको क्या है, ओपिनियन जानिए उनकी, लाइक और डिसलाइक, कि तुम्हें लाइक है या डिसलाइक है। 200 स्टूडेंट्स पे ये सर्वे किया गया और ये रिकॉर्ड आया कि 135 स्टूडेंट्स ने कहा मुझे स्टैटिस्टिक्स लाइक पसंद है और 65 स्टूडेंट ने कहा उन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चूज एन एट रैंडम, कि लाइक स्टैटिस्टिक्स और डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो फॉर्मूला फिर से, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो स्टैटिस्टिक्स लाइक करने वाले कितने हैं, 135, और टोटल कितने हैं 200, कैंसिल कर लेना। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है ये 9th की बुक में क्वेश्चन 11 होगा। हो सकता है बेटा आगे पीछे भी हो जाए, तो देख लेना अपनी बुक में ठीक से। क्या है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच ऑफ मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन फॉलोइंग वेट, कि 11 बैग्स हैं जिन पर हर एक पे ऊपर लिखा है 5 kg, लेकिन एक्चुअली में उनका जो वेट है वो इतना है, 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, यानी कि किसी में 5 से थोड़ा कम है, किसी में 5 से थोड़ा ज़्यादा है और किसी में एक्यूरेट 5 है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो जिनमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर हो, आटा, ठीक, व्हीट फ्लोर हो गया, व्हीट जो आटा होता है, तो जिसमें 5 से ज़्यादा हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीट फ्लोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग कंटेन मोर देन 5 kg फ्लोर, ठीक है, इक्वल टू, फिर से वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 5 kg से ज़्यादा वाले देखो कितने, 5 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं लेना बेटा 5 वाले, हमें 5 से ज़्यादा लेने हैं। तो 7 है 5 से ज़्यादा, और टोटल कितने थे 11, 7/11 आंसर, ठीक। सो बेटा आपका ये जो है चैप्टर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड, ठीक। सब आप याद करो। तो ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी का था, मैंने कंप्लीट करा दिया, छोटा ही चैप्टर था। बाकी जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, तो एक्टिविटी करना है फिर उनके ऊपर करना है, तो कोशिश करना आपको आ जाएंगे। तो नहीं आते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ, आपको जो चैप्टर्स हैं T1 अब तैयारी करो इनकी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।